नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी के पहले वीडियो में इंपॉर्टेंट 30 वन लाइनर्स आपसे शेयर किए थे। उसके बाद वाले वीडियो में भी 40 MCQ प्रीवियस एग्जाम्स के शेयर किए थे। इस वीडियो में भी आपके लिए 40 MCQs रहेंगे प्रीवियस एग्जाम से। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सभी टॉपिक से संबंधित कंप्यूटर के, जिस तरह से मेमोरी को कवर किया गया है इसी तरह से और भी टॉपिक कवर किए गए हैं पूरी डिटेल के साथ। MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, इंटरनेट हो, चाहे ईमेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सभी के सभी टॉपिक से संबंधित वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा EPROM का उदाहरण है? डबल EPROM का उदाहरण कौन सा है? इनमें से आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डबल EPROM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम के 3 प्रकार के होते हैं, PROM, EROM और डबल EPROM। एक तो PROM होती है और एक होती है EPROM होती है फ्रेंड्स वो। और इसको डबल EPROM को विद्युत तरंगों की सहायता से बदला जा सकता है। और जो EPROM होती है उसको बदला जा सकता है अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से, यानी पराबैंगनी किरणों की सहायता से EPROM को बदला जा सकता है। और PROM को किसी तरह भी, ये असली जो रोम है वो है PROM, इसको किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता, ये परमानेंट मेमोरी है। तो इसका फ्लैश आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में द्वितीय संग्रहण सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके लिए। प्राइमरी स्टोरेज के रूप में आपको पता होगा रैम और रोम, इनका प्रयोग किया जाता है प्राइमरी स्टोरेज के रूप में। और सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में बाकी जो भी जितने भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं उनको सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, सभी के सभी सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में आती है। और बाकी ये रोम के पार्ट है, रैम है, ये सभी प्राइमरी स्टोरेज के रूप में डिवाइसेज के रूप में कार्य करते हैं। और फ्लॉपी डिस्क की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, 1.44 MB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। 3.5 इंच वाली जो लेटेस्ट सबसे पॉपुलर फ्लॉपी डिस्क है उसकी साइज बहुत ही कम है फ्रेंड्स। आप 73वें क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, कमेंट्स में, चैट्स में आंसर दीजिए। ब्लू-रे डिस्क क्या है? 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रकाशीय उपकरण है या फिर IC उपकरण है। और फ्रेंड्स, 72वां क्वेश्चन एक्सप्लेन करने तो CD-RW और CD-ROM ये क्या है? बहुत ही बार इनकी एग्जाम्स में फ्रेंड्स फुल फॉर्म पूछी गई है, दोनों की दोनों, CD-RW और CD-ROM की। CD-RW का पूरा नाम है फ्रेंड्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी इसको दोबारा लिखा जा सकता है, इसमें जो डाटा है उसको चेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। और CD-ROM इसमें डाटा परमानेंट होता है, इसमें बदला नहीं जा सकता। CD-ROM में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। और ब्लू-रे डिस्क ये कैसा उपकरण है? प्रकाशीय उपकरण, ऑप्टिकल डिवाइस है ये। और इसके साथ और कौन से है ऑप्टिकल डिवाइस? CD हो गया, DVD हो गया, ये भी इसी के साथ ऑप्टिकल डिवाइसेज का काम करते हैं। इन्हीं में ब्लू-रे डिस्क BRD भी इन्हीं में आती है ऑप्टिकल डिवाइसेज में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज के आपको उदाहरण मैंने दे दिए हैं। इनमें से ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस कौन सा है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से छांट कर बताना है आपको। तो प्रत्येक क्वेश्चन फ्रेंड्स ये एग्जाम्स में पूछे हुए मैंने शामिल किए हैं। प्रत्येक एग्जाम का नाम क्वेश्चन के साथ में उस डेट को भी लिखा हुआ है कि कब पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा है ऑप्टिकल डिवाइसेस? DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 2 फुल फॉर्म होती है DVD की, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
और CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD भी इन्हीं में आती है। और BRD यानी ब्लू रे डिस्क भी ऑप्टिकल डिवाइसेज में ही काउंट होती है। अभी भी मैंने आपको बताया था कि सबसे कम डाटा किसमें, फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB कैपेसिटी में स्टोर होता है। लेकिन इनमें से किस में डाटा सबसे बड़ी राशि में स्टोर किया जा सकता है, यानी सबसे ज़्यादा डाटा किस में स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्लू रे डिस्क या फिर हार्ड डिस्क का आंसर दीजिए चैट्स में। तो फ्रेंड्स सबसे कम डाटा तो होता है किसमें, फ्लॉपी डिस्क में, लेकिन सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर होता है किसमें, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में। और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का भाग होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को बोलते हैं हार्ड डिस्क को। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, दोनों पक्ष इसके किससे लेपित होते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, चुंबकीय धातु ऑक्साइड, कार्बन या फिर ऑप्टिकल मेटल ऑक्साइड। तो इसमें इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, चुंबकीय धातु ऑक्साइड यानी मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड से दोनों पक्ष लेपित होते हैं हार्ड डिस्क के। और इसको किसमें, ट्रैक और सेक्टर्स में बांटा हुआ होता है। ट्रैक और सेक्टर्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ये किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में होते हैं, इसको जैसे ये CD होगी, इसको ट्रैक्स और सेक्टर्स में ऐसे बांटा हुआ होता है इसको। नेक्स्ट, बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है। तो पहले भी आपको बता चुका हूं, बिट किसका छोटा रूप है, किसका, निबल का है, बाइट का है, बाइनरी डिजिट का है या फिर बाइनरी नंबर का है। तो चारों में से आपको बताना है। तो निबल होती है हाफ बाइट, निबल को हाफ बाइट भी बोल देते हैं। 4 बिट बराबर होती है 1 निबल और 8 बिट बराबर होती है 1 बाइट। और बिट क्या होती है, बाइनरी डिजिट ही होती है, 0 और 1, इनका संग्रह होती है 1 बिट। बिट को बाइनरी डिजिट भी बोल देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 बाइट बना होता है, 1 बाइट किससे बना होता है, ऑप्शन ए और बी में से कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए, 8 द्विआधारी अंकों से। 8 बिट बराबर होती है 1 बाइट। नेक्स्ट, इनमें से अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता किसमें कौन सी है। तो मेमोरी की यूनिट्स मैंने आपको बताई थी, गीगाबाइट जाता है, किलोबाइट जाता है, टेराबाइट जाता है या फिर निबल जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें डाटा स्टोर होगा इनमें से। तो इसको आसानी से KMGT जो मैंने ट्रिक बताया था उससे कर सकते हैं। K से यहाँ किलोबाइट, M से मेगाबाइट और G से गीगाबाइट और T से टेराबाइट, यानी सबसे बड़ा ही लास्ट वाली टेराबाइट हो गई। उसके बाद उससे छोटी है गीगाबाइट, फिर उससे छोटी मेगाबाइट, फिर किलोबाइट है, उससे नीचे आती है बाइट, फिर निबल और फिर बिट्स, ये सबसे छोटी है। ये इनका क्रम रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो ये कैलकुलेट करके आपको बताना है कि 1 किलोबाइट में कितने। तो 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के बराबर, 1024 बाइट के बराबर। 1 बाइट में 8 बिट होती हैं, तो 1024 को 8 से गुणा कर दोगे वही आंसर आ जाएगा 8192। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। 1 किलोबाइट में 8192 बिट्स होती हैं। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में पूछ रखा है आपसे कि कितने बाइट होते हैं, उसी तरह का। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1 MB बराबर होता है 1024 किलोबाइट। किलोबाइट होता है, तो किलोबाइट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1024 गुणा 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट्स। तो यहाँ पर 1024 और 1024 की जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा 1048,576, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट लगभग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी सेम है फ्रेंड्स, यहाँ पर जीबी को किस में कन्वर्ट करना है, बाइट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर बाइट्स में दिया हुआ है। तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB। तो इसको कन्वर्ट करना है फिर से
1024 MB को किस में KB में कन्वर्ट करके देखते हैं। 1024 KB हो गया। फिर KB को बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट्स। अब बाइट्स में आ गया ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 24 को 0 ही मान लेते हैं, दोनों जगह 0 0। तो कितनी 0 हो गई? 9 0 हो गई। 3 0 ये, 3 ये, 3 ये, तो 10 की पावर 9 हो गया ये। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 83 के क्वेश्चन का। और 10 की पावर 9 को फ्रेंड्स 1 बिलियन भी बोल देते हैं। तो 1 बिलियन बाइट्स बराबर होता है 1 GB के, 1 बिलियन बाइट्स। और 1 मिलियन बाइट्स आपसे पूछा जाए तो 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन में होते हैं 6 0, तो 1 मिलियन बाइट्स होता है 1 MB के। और 1 बिलियन आपको बता ही दिया 1 GB के बराबर होता है। और 1 ट्रिलियन बाइट्स बराबर होती हैं 1 TB के। तो TB ट्रिलियन से मैच हो गया। और 1 मिलियन हो गया MB से, मेगाबाइट से 1 MB से। 1 मिलियन बाइट्स बराबर 1 MB, 1 बिलियन बाइट्स 1 GB, 1 ट्रिलियन बाइट्स 1 TB। तो TB ट्रिलियन, मिलियन, मेगाबाइट, तो MB। तो फ्रेंड्स इस तरह से याद रख सकते हैं आपको। और आप इसको 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। तो 2 की 10 को आप जब 2 को 10 बार गुणा, 2 की 10 का पावर का मतलब है 2 को 10 बार गुणा करना। जब आप 2 को 10 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1024। तो 1024 MB किसके बराबर होता है? 1 GB के। ये आपसे पूछ रखा है, इसी कारण से एक फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो 2 की पावर 10 का मतलब है 2 को 10 बार गुणा करना। 1024 निकल के आएगा। तो सभी जगह 10 की पावर 10 ही दे रखा है, 1024 हर जगह लिखेंगे। तो कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। बाइनरी कोड 01 में संख्या 7 को कैसे लिख सकते हैं? बहुत इजी है फ्रेंड्स। हिट एंड ट्रायल मेथड से बड़ी आसानी से फ्रेंड्स सेकंडों में निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। और क्वेश्चन इस तरह के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। आपको ये लिखना आना चाहिए 1 2 4 8 16 32 64। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। ये इस तरह से उल्टी साइड में आपको लिखना रहता है। तो जैसे कि मैं 110 के ऊपर लिख रहा हूँ 1 2 4, क्योंकि 3 डिजिट्स है इसमें, 1 2 4 ही लिखा गया। तो 0 वाला आपको नहीं जोड़ना है। तो 4 जमा 2 हो गया इसमें, जमा 0, 0 वाला 0 हो गया क्योंकि नीचे इसके 0 था। 1 वाले जोड़े जाएंगे तो ये 6 का बाइनरी कोड था। और अगला है, इसके नीचे भी ऐसे ही लिखेंगे 1 2 4, ये लिख रखा जैसे मैंने। यहाँ पर ये तीनों जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर 0 नहीं है एक भी। तो इसका जोड़ हो गया 7। ये 7 का बाइनरी कोड है, यानी आपका आंसर ये रहेगा ऑप्शन बी। इसी तरह औरों को भी देख सकते हो आप। 1 2 4 101 के नीचे भी रखेंगे तो 2 इसमें कट जाएगा क्योंकि ये 0 है ऊपर वाला। तो 4 जमा 1 हो जाएगा, 5 का बाइनरी कोड हो जाएगा 101। इसी तरह 100 किसका बाइनरी कोड है आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली 1 2 4 इसके ऊपर लिखना आपको। तो 2 भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 0 है, 1 भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 0 है, ओनली 4 बचा। तो इसका जोड़ हो गया 4, 4 का बाइनरी कोड हो गया 100, 100 किसका बाइनरी कोड। इसी तरह आप सभी का कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की बूटिंग में सहायता करती है? तो कंप्यूटर की बुल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है? जब कंप्यूटर निर्मित किया जाता है तो निर्माण के समय उसमें डाली जाती है वो मेमोरी होती है रोम। और ये मेमोरी सहायता करती है कंप्यूटर को शुरू करने में। जब बूटिंग की प्रोसेस क्या होती है, जब कंप्यूटर शुरू होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, रोम की सबसे उन्नत किस्म, सबसे एडवांस किस्म फॉर्म कौन सी है? तो 3 प्रकार की रोम होती हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इनमें से सबसे एडवांस कौन सी है, कौन सी किस्म है? तो रोम क्या होती है फ्रेंड्स? रोम
होती है एक परमानेंट मेमोरी। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होती है, परमानेंट मेमोरी होती है ये। और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी इसको बोल देते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोल देते हैं। और ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। तो इसकी जो सबसे उन्नत किस्म है वो है EEP रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है EEP रोम की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सबसे इसकी उन्नत किस्म रहती है। और इसको इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से बदला जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत तरंगों की सहायता से इस मेमोरी को बदला जा सकता है। और ईपी रोम को किसकी सहायता से इरेज किया जा सकता है? पैराबैंगनी किरणों यानी इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से मिटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, और पी रोम को किसी भी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। ये परमानेंट मेमोरी का कार्य करती है। और प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होती है रोम, ये ध्यान रखें, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, लेकिन नॉन वोलेटाइल ये कहलाती है, स्थायी रहती है ये। कैश मेमोरी का आकार, साइज, रेंज क्या रहती है? कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। और इससे भी फास्ट होती है रजिस्टर्स इससे भी फास्ट। और ये भी रैम के अंतर्गत ही आती है कैश मेमोरी, रैम के अंतर्गत ही आती है। वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, ये टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। और 8 KB से 64 KB, 8 किलोबाइट से 64 किलोबाइट्स के बीच में इसकी रेंज रहती है कैश मेमोरी की। स्थायी निर्देश जो कंप्यूटर चालू होने पर प्रयोग करता है किसमें निहित होते हैं? इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। स्थायी निर्देश तो अलग अलग तरह से ये पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के। तो रोम क्या होता है? उसमें स्थायी निर्देश परमानेंट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के इसमें स्थापित रहते हैं, निर्माण के समय इसमें स्थापित कर दिए जाते हैं। किसमें? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होती है रोम, और बूटिंग के दौरान ये काम आते हैं। रोम क्या है, इसके क्या क्या नाम है? दूसरे परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर की बिल्ट इनबिल्ट मेमोरी भी इसको बोल देते हैं, रोम को। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर किया गया डाटा होता है। तो किस तरह का डाटा होता है? वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, अस्थायी होता है, या नॉन परमानेंट होता है। तो 3 का मीनिंग तो यहाँ एक ही है और एक का मीनिंग अलग है इनमें। तो हार्ड डिस्क ड्राइव ये है, सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करने की क्षमता रहती है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करने की क्षमता किस पार्ट में रहती है? तो वो है हार्ड डिस्क। ये आपका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे ज़्यादा डाटा कौन सा पार्ट स्टोर करता है, कौन सा भाग? तो हार्ड डिस्क ड्राइव है। और ये परमानेंट रखता है, जिसमें जो भी इसमें स्टोर कर दिया जाता है उसको परमानेंट रखता है, उसको डिलीट नहीं होने देता। रैम की तरह, रैम बहुत ही महंगी मेमोरी है लेकिन बहुत ही कम स्टोरेज रहती है रैम की। और फ्रेंड्स, इसका वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी या नॉन परमानेंट, ये दोनों मीनिंग इसी के ही है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा। स्टोर किया हुआ डाटा नॉन वोलेटाइल रहता है, यानी ये अपरिवर्तित रहता है, स्थायी रहता है, हमेशा के लिए इसमें स्थायी रहता है। नेक्स्ट, रोम भी इसी प्रकार की मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क भी, रैम को छोड़कर बाकी सभी इसी प्रकार की मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल तरह की। वोलेटाइल का मतलब परिवर्तित होते रहना, ये मतलब होता है अस्थायी रहना, नॉन परमानेंट रहना। जब हम कंप्यूटर के किसी भी दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं तो वह उस समय अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर रहता है। जैसे आप कंप्यूटर में अभी जो भी काम कर रहे हो, जो भी किसी भी उसको सेव करने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो, MS वर्ड में, जो भी एक्सेल में कोई भी वर्कशीट बना रहे हो, तो वो सेव करने से पहले कहाँ पर स्टोर रहती है? रैम में स्टोर रहती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो स्टोर रहती है।
लेकिन सेव करने के बाद वो परमानेंट हो जाती है, तो परमानेंट मेमोरी रोम में चली जाएगी वो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी सबसे धीमी एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है? सबसे धीमी एक्सेस मेमोरी इनमें से कौन सी है? चुंबकीय टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, या फिर रैम है? सबसे कम स्पीड वाली कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा स्पीड वाली मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी से भी ज़्यादा स्पीड वाली कौन सी है? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स वो मेमोरी है जो सबसे तेज स्पीड की रहती है। उसके बाद कैश मेमोरी का नाम आता है, उसके बाद रैम का नाम आता है। ये हालांकि रैम के अंतर्गत ही आते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप। जो आपने कैसेट देखी होंगी पुराने टाइम में, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में जो चलती थी, स्टीरियो रिकॉर्डर में, वो होती थी मैग्नेटिक टेप। और पुराने टाइम में सॉन्ग्स की, ज़्यादातर गानों की कैसेट इसी तरह की रहती थी, मैग्नेटिक टेप टाइप। इनमें से रोम का कौन सा हिस्सा है जिसको बदल नहीं सकते? रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, लेकिन हाल फिलहाल में इसमें जो बदलाव किए गए उससे बदली जा सकती है, इरेज की जा सकती है। तो एक पार्ट है जिसको कभी भी नहीं बदल सकते, लेकिन दूसरे जो पार्ट्स हैं, जैसे कि इनकी फुल फॉर्म में नाम आ रहा है ईपीरोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इरेजेबल यानी इसको मिटाया जा सकता है। और दूसरी में भी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इसको भी मिटाया जा सकता है, लेकिन पी रोम ये परमानेंट होती है और इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम को कभी भी बदल नहीं सकते, ये परमानेंट मेमोरी रहती है, किसी भी हालात में नहीं बदल सकते। इसको बदल सकते हैं यूवी रेज की सहायता से, इसको विद्युत तरंगों की सहायता से बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यूनिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। कंप्यूटर में लगी डब्ल्यूपी रोम चिप में कैसे बदलाव कर सकते हैं? तो किस प्रकार बदलाव कर सकते हैं डब्ल्यूपी रोम में? पहले बता चुका हूँ इसको, से पहले भी विद्युत तरंगों की सहायता से इसमें बदलाव किया जा सकता है, यानी इसकी फुल फॉर्म है उसी से ही निकल कर आ जाता है। इन दोनों में से उत्तर सही उत्तर छांटना आपको। तो इसका सही आंसर रहेगा रीप्रोग्राम्ड बाय इलेक्ट्रॉनिकली। रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, रीप्रोग्राम, जैसे कि फुल फॉर्म में आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी प्रोग्राम किया जा सकता है इलेक्ट्रिकली, इसमें रीप्रोग्राम इसको किया जा सकता है। पी से आप उठा सकते हैं, पी से प्रोग्रामेबल मेमोरी है ये। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। हार्ड डिस्क की गति किस में मापते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इससे पहले नहीं कवर किया गया था इन वीडियोज में। हार्ड डिस्क की गति मापते हैं आरपीएम में। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट, प्रति मिनट वो कितनी घूमती है। रिवॉल्यूशन मतलब गोल गोल घूमती है, तो इससे हार्ड डिस्क की गति मापी जा सकती है। हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है? सबसे ज़्यादा क्षमता वाला, सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाला डिवाइस होता है हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है और इसकी कैपेसिटी मापी जाती है टेराबाइट में, टीबी में इसकी मापी जाती है। 1024 गीगाबाइट जीबी बराबर 1 टीबी होता है। कहाँ? तो फ्रेंड्स फ्लॉपी जो हार्ड डिस्क है उसकी कैपेसिटी होती है टेराबाइट में यानी टीबी में, लेकिन फ्लॉपी डिस्क इसके नवीनतम वर्जन की इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम रहती है। फ्लॉपी डिस्क की इसके नवीनतम वर्जन में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? नवीनतम वर्जन है इसका 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क, इसमें डाटा स्टोर किया जाता है 1.44 MB यानी मेगाबाइट्स में स्टोर किया जाता है इसमें डाटा। नेक्स्ट, वह चिप जिसके द्वारा पढ़ना और लिखना दोनों का संचालन किया जाता है। तो आंसर दीजिए इसका, रैम है, रोम है, या फिर पी रोम है? वह कौन सी चिप है? तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा घुमा फिरा के इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। पढ़ना और लिखना दोनों काम होते हैं और वो सेव नहीं करता, वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कुछ भी और पढ़ भी सकते हो। रैम में जो करंटली जो डाटा चल रहा होता है वो सारे काम
जो करंटली आप करते हो कंप्यूटर पे, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड में कोई भी लेटर लिख रहे हो, वो सभी के सभी रैम में ही होते हैं। तो ये पॉइंट जरूर याद रखें। कौन सी मेमोरी को शॉर्ट में RWMB कहते हैं? तो ऊपर वाले क्वेश्चन का ही दूसरा रूप है ये। RWM यानी रीड राइट मेमोरी। रीड राइट पढ़ना लिखना वाली मेमोरी कौन सी है? जो करंट में आप काम कर रहे होते हैं वो किस मेमोरी में करते हैं? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो फ्रेंड्स, आपको फ़ोन की भी ज़्यादा रैम चाहिए होती है, रैम के हिसाब से ही आप लेते हो। तो फ्रेंड्स, वो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही कम हैंग होगा फ़ोन, ज़्यादा कैपेसिटी में जो डाटा रख पाएगी। USB किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है? किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो फ्रेंड्स, ये प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है क्योंकि ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है USB का। पेन ड्राइव भी इसी के अंतर्गत आता है, USB के अंतर्गत ही। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में और क्या क्या आती हैं? फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, सभी के सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। 1 TB किसके बराबर होता है? 1 KB 1024 KB की, या फिर 1024 MB या 1024 GB किसके बराबर होता है? कमेंट्स में लिखकर बताइए। KMGT आपको मैंने ट्रिक बताया था। सबसे कम मेमोरी होती है बिट, उसके बाद बाइट निबल होती है, उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो टेराबाइट से छोटी क्या है? गीगाबाइट, GB। तो 1024 GB के बराबर होता है 1 TB। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रकार की रैम होती है फ्रेंड्स। तो इनमें से किस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती? एक रैम तो होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, लेकिन एक रैम होती है जिसको बिल्कुल भी रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। SRAM, DRAM या फिर SDRAM, तीनों में से आंसर बताना है आपको। तो फ्रेंड्स, इनमें से किस रैम को बार बार रिफ्रेश? SRAM को। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, हिंदी में मतलब होता है स्टैटिक, इसकी फुल फॉर्म में आता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये स्थिर रहती है। डायनेमिक, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो इसका ए सही रहेगा। स्टैटिक, ये इस मेमोरी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। और एक और SDRAM, उसकी फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डायनेमिक यानी ये गतिशील मेमोरी है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। डायनेमिक का हिंदी मतलब होता है गतिशील। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक सभी निर्देश किस मेमोरी में होते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में कौन सी मेमोरी सहायता करती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी सहायता करती है। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसकी प्रोसेस वो कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। रोम को प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी भी बोल देते हैं। सभी आवश्यक सभी इंटरेक्शंस किसके अंतर्गत? रोम के अंतर्गत होते हैं जब कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस शुरू होती है, जब चालू करते हैं तब उसको। CD की साइज कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB। ये कैपेसिटी होती है 700 मेगाबाइट की होती है CD, ये इतना डाटा रख पाती है। और CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के अंतर्गत रखते हैं। DVD को भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के अंतर्गत रखते हैं। DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, इसकी क्षमता होती है 4.7 GB। नेक्स्ट, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है इनकी क्षमता, लेकिन जो एक प्रमाणिक तौर पर जो ज़्यादा यूज की जाती है उनकी क्षमता ये बताई गई है, ज़्यादा यूज होने वाली CD और DVD की। ब्लू रे डिस्क, इसकी क्षमता, इससे संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ब्लू रे डिस्क की क्षमता से संबंधित। USB को यह नाम भी देते हैं। USB से संबंधित क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म होती है। फिक्स ड्राइव भी बोल देते हैं, फ्लैश ड्राइव भी, या फिर पेन ड्राइव। तीनों में से कौन सा नाम इसको देते हैं? पेन ड्राइव देते हैं, फ्लैश ड्राइव देते हैं, या फिर फिक्स ड्राइव? कमेंट्स में जल्दी से लिखिए। तो ब्लू रे डिस्क के बारे में आपको बता रहा था, इसकी मिनिमम कैपेसिटी होती है, एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है, 25 GB। ये मिनिमम इसकी कैपेसिटी होती है। और रेंज क्या होती है? 25 GB से 50 GB के बीच में होती है इसकी रेंज ब्लू रे डिस्क की।
और 50 GB इसकी मैक्सिमम रेंज रहती है ब्लू रे डिस्क की, BRD की। ये भी ऑप्टिकल डिवाइसेज के अंतर्गत आती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में ऑप्टिकल डिवाइसेज के अंतर्गत आती है। सिंगल लेयर की जो ब्लू रे डिस्क BRD होगी उसकी 25 GB साइज रहेगी और ड्यूल लेयर की उसकी 50 GB की साइज रहेगी। तो ये USB वाले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ मैं। पेन ड्राइव इसका सही जवाब है। USB को यह नाम भी देते हैं, क्या नाम देते हैं, पेन ड्राइव का नाम भी देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित फिलहाल में जो स्टोरेज डिवाइस है वो है पेन ड्राइव। नेक्स्ट, पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता था? पंच कार्ड का। पुराने जनरेशन के कंप्यूटर्स में पंच कार्ड यूज किए जाते थे स्टोरेज के रूप में, डाटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, CD-ROM ड्राइव में कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है? 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्टिकल या फिर यांत्रिक, दो में से आंसर कीजिए आप। CD-ROM की फुल फॉर्म होती है, इसके डाटा को मिटाया नहीं जा सकता CD-ROM के। CDRW के को मिटाया जा सकता है, रीराइटेबल होती है CDRW, लेकिन ये इसमें रोम जुड़ गया तो ये परमानेंट डाटा वाली होगी। इसकी फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है इसमें? ऑप्टिकल। ऊपर मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए, ब्लू रे डिस्क, CD, DVD, ये सभी के सभी ऑप्टिकल डिवाइसेज के ही उदाहरण है। और CD में एक और इम्पोर्टेंट है, लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करना क्या कहलाता है? तो ट्रैक और सेक्टर्स में कौन सी डिस्क जो है वो विभाजित रहती है? उस डिस्क का नाम है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को ऐसे लिखेंगे DIS के। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित किया हुआ होता है। इसको विभाजित करना क्या कहलाता है? इसको क्या नाम देते हैं? फॉर्मेटिंग। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा हुआ है बार बार एग्जाम्स में, इसी कारण मैंने शामिल किया है। ट्रैक और सेक्टर्स में शामिल करना फॉर्मेटिंग कहलाता है डिस्क को। किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे कम होती है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, फ्लॉपी डिस्क की क्षमता सबसे कम रहती है। और सबसे ज़्यादा क्षमता किस स्टोरेज डिवाइस की रहती है? हार्ड डिस्क की स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है किसमें? TB में होती है। और इसकी क्षमता बिल्कुल कम रहती है, 1.44 MB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रहती है फ्लॉपी डिस्क की। तो सबसे धीमी मेमोरी किस डिवाइस की काम करती है? वो उसका नाम है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पुराने टाइम की कैसेट है, सॉन्ग्स की कैसेट, उसकी मेमोरी सबसे धीमी काम करती है। सबसे फास्ट रजिस्टर्स की काम करती है, उसके बाद कैश की काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये हार्ड डिस्क की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रहती है टेराबाइट्स में। हार्ड डिस्क के दोनों ओर किसकी परत चढ़ी होती है? चुंबकीय धातु ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है हार्ड डिस्क के दोनों ओर। ट्रैक और सेक्टर्स में इसको बांटा जाता है, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की परत इसमें चढ़ी हुई होती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में आपको लिखकर बतानी है। एक तो DRAM की फुल फॉर्म, DRAM की फुल फॉर्म आपको लिखकर बतानी है। और EEPROM की फुल फॉर्म कमेंट्स में लिखकर बतानी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोज आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सभी कंप्यूटर से संबंधित डिटेल से वीडियोज आपके लिए करवाए गए हैं। प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हर एक टॉपिक के कवर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।